जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लाम की तख्ती का आगाज़ कर रहे हैं कि लाम किस तरह मुख्तलिफ़ हरूफ से मिलते अपनी शक्लें इख्तियार करता है। लाम जब अलिफ़ के साथ मिलेगा, देखिए ये लाम ज़मीन के ऊपर आएगा और अलिफ़ इससे थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगा। ये ला इसी तरह ही मिलता है, ला। ये आप लाल लिखते हैं। इसी तरह जब हम बे के साथ इसे मिलाएंगे तो ये लाम यहाँ से आता हुआ ये शक्ल इख्तियार करेगा और फिर हम इसमें ये बे के साथ मिला देंगे। ये बे की फैमिली है। जिस तरह आप लत, लग जाना, वो भी इसी तरह ही। जीम के साथ जब मिलेगा तो जीम के साथ मिलते हुए ये थोड़ी सी ये शक्ल ये इख्तियार करेगा। यहाँ पर फिर ये जीम से मिलेगा और ये लज। जिस तरह आप कॉलेज लिखते हैं, कॉलेज, ठीक हो गया। इसके बाद जीम के साथ, चे के साथ है, यानी जीम की सारी फैमिली के साथ। और इसके बाद जब दाल के साथ मिलेगा तो ये शक्ल इख्तियार करेगा। ये शक्ल इख्तियार करके फिर ये दाल, लद, मतलब हम खालिद लिखते हैं तो ये देखिए खालिद। अच्छा जी, इसके बाद दाल के साथ भी इसी तरह रे, यानी कि दाल की फैमिली के साथ। अब रे के साथ, रे के साथ ये शक्ल राम यहाँ तक आएगा और इसके साथ फिर ये रे। जिस तरह हम लड़ी लिखते हैं तो ये लड़ी हो गया। तो इसके बाद सीन के साथ, सीन के साथ देखिए यही शक्ल इख्तियार करेगा और इसके बाद ये सीन के दंदाने आ जाएंगे। लाम और सीन का फ़र्क इसके लंबाई में है, लाम और बे का। यानी जब आप बे लिखेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, इसकी लंबाई कम होगी, इसकी लंबाई ज़्यादा होगी। तो ये हमने जिस तरह मालिश लिखते हैं, देखिए मालिश। तो हमने ये आज ये तख्ती यहाँ तक कंप्लीट कर ली। तो इसके बाद हम इसको लाम की तख्ती को बाकी अगले चैप्टर में पूरा करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी चीज़ें बता सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।